copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 केल्विन। रूम टेम्परेचर से हमें कहाँ पे लेके आ गया है, 80 केल्विन के टेम्परेचर तक आया है। रूम टेम्परेचर को एज ए नॉर्मली हम इंडिया में आसपास कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ये किसके आसपास होता है, 300 केल्विन के आसपास का होता है, इंडिया के क्रॉस ऑफ मानते हैं हम लोग। या फिर ये चीज कहा जा रहा है कि मेरे पास एक पीस ऑफ कॉपर और अनदर ऑफ जर्मेनियम है, दोनों वाले में एक कॉपर है और एक कौन सा है, जर्मेनियम है। कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर एज ए बिहेवियर ऑफ कौन सा हमारे पास, कंडक्टर है। और जर्मेनियम एज ए हमारे पास, अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम हमारे पास कौन सा होता है, सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है हमारे पास, सेमी कंडक्टर होता है। कोल्ड फ्रॉम अ रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, एक रूम ऑफ टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन से हम इसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके कहाँ ले गए हैं, 80 केल्विन तक ले गए हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ, आपको ये चीज मालूम है कि R इज इक्वल टू आर नॉट, और ये मेरे पास कितना होता है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ऑफ अल्फा डॉट ऑफ डेल टी होता है। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू ऑफ, अगर मैं टेम्परेचर ऑफ क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो डेल्टी की वैल्यू ऑफ धीरे धीरे कम होगी, जिससे अल्फा की वैल्यू ऑफ, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है तो अल्फा डॉट ऑफ डेल्टी कम होगा। अगर देखिए फाइनल टेम्परेचर डेल्टी हमारे पास कैसा हुआ, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। अगर बात की जाए फाइनल टेम्परेचर तो 80 केल्विन है और इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, जो कि हमारे पास निगेटिव आएगा। तो इस वाली फॉर्मेट में अगर वैल्यू ऑफ पुट किए तो R इज इक्वल टू आर नॉट और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ निगेटिव ऑफ अल्फा और कोई ऑफ टेम्परेचर आ रहा होगा, तो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ या रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल विद डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर विल बी रिड्यूसेस ड्यू टू ऑफ किस वाली प्रॉपर्टी में अगर ये बात की जाए तो ये होता है रेजिस्टेंस के अंदर, सॉरी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर ऑफ डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज होती है। और अगर वही टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज किया गया है तो कंडक्टर के अंदर ये अमाउंट ऑफ क्या करता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर में अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो हमें ये पूछा द रेजिस्टेंस ऑफ, तो रेजिस्टेंस हमारे पास कॉपर का क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यही चीज बात की जाए अगर सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, वो कैसा होता है, पहले से ऑफ निगेटिव होता है और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर भी निगेटिव है। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1, निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव अल्फा, और ये टी हो जाएगा। मतलब अब ये क्वांटिटी मेरे पास जो भी आर नॉट है उससे कैसे होते जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में जो भी आर नॉट की वैल्यू होगी, अगर टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम में आप डिक्रीज किए तो उसकी रेजिस्टिविटी वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब मेरे पास अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिक्रीज होता है, पहली चीज। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ इंक्रीज करेगा। तो हमें ये देखना है कि कॉपर की इंक्रीज करेगी, सॉरी कॉपर का डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस और जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। मीन्स ऑफ 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन